नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे छत्रपति बाकेलाल और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अबे ओ सीख कबाब, पीछे हट। तो मेरे रथ पर कैसे चढ़ गया? तड़ाक! आ! युद्ध करना है तो कर, अन्यथा मेरे सैनिक छत्तीसगढ़ की विजय पताका विशालगढ़ पर फहरा देंगे। विक्रम सिंह फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। बाकेलाल, तुमने मुझे पहचाना भी नहीं और लात भी मारी। ज्यादा बातें ना बना राजा विक्रम सिंह, जल्दी से तलवार निकाल और युद्ध कर। तुम्हें युद्ध ही करना है तो उतरो रथ से नीचे। ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच में होगा, किंतु तुम्हें ये वायदा करना होगा कि अगर ये युद्ध मैं जीत गया तो तुम्हें फिर यहीं रहना होगा। तुम विशालगढ़ छोड़कर नहीं जाओगे मेरे प्यारे बाकेलाल। मैं तुम्हारे पुचियों के बिना नहीं रह सकता। मुझे मंजूर है। राजा विक्रम सिंह, तेरे विजयी होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये क्या? बाकेलाल ने तो मुझे तिनके की तरह उठा लिया है। विशालगढ़ के इतिहास और विक्रम सिंह की जिंदगी में ऐसा अवसर शायद प्रथम बार ही आया था। इसने तो मुझे पटक मारा। विक्रम सिंह, तो युद्ध में मुझसे विजयी होने का ख्वाब देख रहा था ना? अभी तेरा ख्वाब तेरी अस्थियों की तरह टूट जाएगा। यहाँ हमें अपना शस्त्रों वाला तिलस्मी रूप दिखाकर दुश्मनों को भयभीत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजा तो बस पराजित होने ही वाला है। कितनी बार समझाया था महाराज कि ढंग से खाना खा ले, अब हो गई ना मिट्टी पलीत। धाड़! आ! महारानी ने आकर राजा विक्रम सिंह को उठाया और ललकार भरे स्वर में बोली, दोस्त बाकेलाल, तुझे युद्ध करने का शौक है ना? तो ये युद्ध होगा, जरा थोड़ी देर ठहर जा। बाकेलाल किसी को भी पहचान क्यों नहीं रहा। महाराज, ये लीजिए, फलों का रस ग्रहण करें, क्योंकि आपने ही कहा था कि जब तक बाकेलाल लौट नहीं आता तब तक आप पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करेंगे। और अब तो बाकेलाल लौट आया है, अब तो मैं मना नहीं कर सकता। गट गट गट! अभी तो ये पूरा बर्तन खाली करना है महाराज, अब तो मैं मना नहीं कर सकता। गट गट गट! मेरे पजामे का नारा कस रहा है, इसे ढीला करो, वरना मैं और फलों का रस नहीं पी सकूंगा। पेट कसना तो अच्छा सगुन है। आप घबराए नहीं महाराज, मैं नारा ढीला करके बांध देता हूँ, किंतु आप खुराक लेना जारी रखिए। ये लीजिए महाराज, ये विशेष काजू बादाम किशमिश का दलिया, इसे जल्दी से सटक जाइए। अब तो मैं मना नहीं कर सकता। गट गट गट! नारा और कस गया। अरे वाह, अब तो महाराज की तोंद बाहर आ रही है। महाराज पहले की तरह तंदुरुस्त हो गए। महाराज की तलवार लाओ। महाराज, सेनापति भी सेना लेकर आ गया है। तलवार थामकर दुष्ट बाकेलाल की ललकार का जवाब दीजिए। राजा विक्रम सिंह, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। टकरा गई राजा विक्रम सिंह और बाकेलाल की तलवारें। बाकेलाल, तूने मुझे प्रणाम भी नहीं किया। अरे कमबख्त, कम से कम प्रणाम तो कर लेता। बातें मत कर राजा, युद्ध कर, युद्ध! मेरे बहादुर सैनिकों, टूट पड़ो दुश्मन सैनिकों पर। ये तो हमारा असली रूप देखते ही भाग खड़े होंगे। देखते ही देखते बाकी की सेना बदल गई शस्त्र सेना में। क्यों बे, हमसे लड़ोगे? ये क्या, ये तो कोई तिलस्मी शस्त्र सेना लगती है जिसके सैनिक शस्त्र में बदल गए। बाकेलाल की शस्त्र सेना का नायक था धारू। सेनापति, पहले तेरी तलवार जाएगी, फिर तू जाएगा। भाई, मैं नहीं भाई, ये रोमची है। तलवार हाथ में लेकर लड़ो। हम इन पर वार कैसे और कहां करें? विक्रम सिंह के सैनिकों को नानी याद आने लगी। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तलवारें ही सैनिक हो तो फिर सड्डा की हो बापे। जो भी गिरता जाएगा वो मेरा निवाला बनता जाएगा। युद्ध देखते हुए चिंतित हो उठे थे महामंत्री। महारानी जी, हमारे सैनिक बाकेलाल की शस्त्र सेना से पिछड़ रहे हैं। इधर महाराज एवं बाकेलाल भी शत्रुओं के समान युद्ध लड़ रहे हैं। ना जाने क्या होगा। हे भगवान, बाके तो मुझे पहचान ही नहीं रहा। इसे क्या हो गया है?
तभी हवा में सरसराई वो चप्पल। साय, मेरा निशाना है बाकेलाल। वाह, चप्पल निशाने पर लगी, यानी बाकी की खोपड़ी पर। तड़ाक। मैं कहाँ हूँ? अरे मुच्छड़म, मेरा मतलब महाराज, आप यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हैं? बाकेलाल, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं छत्तीसगढ़ में नहीं, बल्कि तुम विशालगढ़ में हो। क्या? विशालगढ़? मैं विशालगढ़ में हूँ? हाँ बाकेलाल, यहाँ आने के बाद तुम मुझसे युद्ध लड़ रहे थे, पर एक चप्पल पड़ते ही तुम ठीक हो गए। विक्रम सिंह उसे सब कुछ बताते चले गए। तब ओह, मुझे उस दुष्ट डायन रानी ने सम्मोहित कर दिया था। चप्पल से मेरा सम्मोहन टूट गया, पर मुझे चप्पल किसने मारी? मैंने। उस आवाज की स्वामिनी की सूरत ही इतनी भयंकर थी कि दोनों की तलवारें उसकी ओर उठ गई। कौन हो तुम? रानी रूपकंवर। रूपकंवर? बाकेलाल तो वो नाम सुनकर चौंक ही पड़ा, किंतु रूपकंवर जल्दी से बोली, बाकेलाल, सैनिकों से छिड़ा युद्ध भी रोक दो, फिर सब कुछ बताती हूँ। बाकेलाल के आदेश से युद्ध रुक गया। तब रूपकंवर ने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, बाकेलाल, दरअसल ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर उस डायन दुष्यंती का है, जिसकी आत्मा ने मेरे शरीर पर कब्जा कर रखा है। उसने ना जाने किस विधि से अपनी आत्मा मेरे शरीर में और मेरी आत्मा अपने शरीर में स्थानांतरित करके मुझे एक ताबूत में बंद करके काली गुफा में छोड़ दिया। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उस गुफा में दिमकों के ढेरों बॉम्बिया थी, जिन्होंने ताबूत को खा लिया, और इस प्रकार मैं आजाद हो गई। पर उसे मेरे ताबूत से आजाद होने की खबर हो गई। मैं गुफा से निकल पाती कि तभी वो दुष्टा भी वहां आ पहुंची, और तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि तू बाहर आ गई तो मेरे पति बाकेलाल को सारी हकीकत बता देगी। बाकेलाल इस वक्त मेरे बाएं पैर की चप्पल के सम्मोहन में बंधा छत्रपति अभियान पर निकला हुआ है और विशालगढ़ के राजा से युद्ध कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो ये अभियान छोड़कर वापस आ जाए, इसलिए तुझे अभी यहीं रहना होगा। मैं तुझे दूसरे ताबूत में बंद करने आई हूँ। तड़ाक। इस बार उसने मुझे ठोकर जड़ना चाही तो मैंने उसका पांव पकड़ लिया। इस चक्कर में उसके दाएं पैर की चप्पल मेरे हाथ में आ गई और ये देखकर वो चीख पड़ी, मेरे दाएं पांव की चप्पल मुझे वापस कर दे दुष्टा, क्योंकि ये सम्मोहन तोड़ चप्पल है, जिसका खोपड़ी पर प्रहार करके मैं वापस लौटने पर स्वामी बाकेलाल का सम्मोहन तोड़ूंगी। बस इतना सुनते ही मैंने उसे पैरों से पकड़कर घुमा दिया। और चप्पल लेकर भाग पड़ी। यहाँ आते ही मैंने चप्पल बाकेलाल की खोपड़ी पर मारकर उसका सम्मोहन तोड़ दिया, लेकिन वो डायन भी मेरा पीछा कर रही थी। वो भी यहाँ आती ही होगी। लो, वो भी आ गई। दुष्टा, तूने स्वामी को सब कुछ बताया तो नहीं? अब बता भी नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू नहीं बचेगी। बाकेलाल, अब मैं यहाँ रही तो ये दुष्टा मुझे समाप्त कर डालेगी, पर ये तो बताते जाओ कि अब तुम दोनों की आत्माएं फिर से वापस अपनी अपनी काया में कैसे पहुंचेंगी? तभी डायन रानी दुष्यंती बोली, स्वामी, उस दुष्टा ने तुम्हें कुछ बताया तो नहीं? नहीं महारानी, पर उसने मुझे चप्पल मारी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी मृत्यु मेरे हाथों होगी। चलो मेरे जाबाज साथियों, उसका पीछा करो, उसे पकड़ते हैं। उससे आत्माएं बदलने का रहस्य पता लगाना जरूरी है। महाराज, इस वक्त मेरे जीवन मृत्यु का प्रश्न है। मेरे लिए असली रूपकंवर को बचाना आवश्यक है, अन्यथा मेरा छुटकारा संभव नहीं। मैं चला, पर शीघ्र ही लौटूंगा। बाकेलाल उसी दिशा में भाग पड़ा जिधर रानी दुष्यंती गई थी। ये रास्ता तो तपोवन को जाता है। बाकेलाल का सोचना ठीक था। डायन रानी उसे तपोवन के बाहर खड़ी मिली। रानी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो दुष्टा डायन कहाँ गई? वो तपोवन में प्रवेश कर गई है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें प्रवेश करना चाहा तो भयानक अग्नि ने लपलपाकर मेरी राह रोक ली। मेरे आदेश पर मेरी शस्त्र सेना ने जबरन भीतर प्रवेश करने की चेष्टा की तो अग्नि ने उन्हें घेर लिया। मरा! स्वामी, शस्त्र सेना जलकर राख हो गई। ओह, ये तपोवन है, ऋषि मुनियों की तपस्थली। यहाँ राक्षसों एवं डायनों का प्रवेश वर्जित है, किंतु फिर वो डायन भीतर कैसे प्रवेश कर गई? पता नहीं। तुम घबराओ मत, मैं तपोवन के भीतर जा सकता हूँ। मैं उस दुष्टा को ढूंढकर उसे चुटिया से घसीटकर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। जल्दी आना स्वामी। बाकेलाल रानी रूपकंवर की तलाश करता हुआ आगे बढ़ता चला गया।
रानी रूप कंवर, तुम कहाँ हो? बाकेलाल, मैं यहाँ जलेबियां खा रही हूँ। रूप कंवर, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चली आई, अन्यथा वो दुष्ट दुष्यंती तुम्हें जीवित ना छोड़ती। पर तुम्हें जलेबियां कहाँ से मिल गई? मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। मेरे पुकार पर ऋषि हदकर्दी ने ही उस दुष्टा को तपोवन के प्रवेश द्वार पर रोककर मेरी मदद की, बाकेलाल, और इन्होंने ही मुझे जलेबियां भी खाने को दी। मैं डायन के शरीर में मानो स्त्री की आत्मा को पहचान गया था वत्स बाकेलाल। और रहा प्रश्न जलेबिया का, तो बाकेलाल, श्रद्धालु लोग रोजाना फलों एवं मिठाइयों की भेंट दे जाते हैं। मैं तो 24 घंटे में सिर्फ 23 घंटे ही खाता हूँ। 1 घंटे का खाना बच जाता है। थोड़ी देर पहले एक भक्त मुझे जलेबियां दे गया। दिल तो कह रहा था कि खा लूं, बार बार जीभ लपलपाने के चक्कर में जीभ भी दुख गई। किंतु हम ऋषि मुनि ज्यादा का लालच नहीं करते। तभी ये आ गई और मैंने मन महसूस कर जलेबियां इसे खाने को दे दी। लो, तुम भी खाओ। वाह! जलेबियां खाने के पश्चात ऋषिवर पत्ता कहाँ फेंके? कहीं भी फेंक दो। चींटे एवं चींटियां पत्ते पर लगी चाशनी चूस कर प्रसन्न होंगे। मैं भी ऐसे ही फेंकता हूँ। तब ऋषिवर, जलेबियां खाने के दौरान मैंने आपकी पूरी दास्तान आपको सुना दी है। ऋषिवर, जलेबियां खाने के दौरान मैंने अपनी पूरी दास्तान आपको सुना ही दी है। कृपया हमें इस संकट से निकलने का कोई उपाय बताएं। अवश्य। तुम दोनों कुछ देर मौन रहकर मेरे बोलने की प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा ऋषिवर। अबे जल्दी कर, यहाँ तो जान आफत में पड़ी है। कुछ देर बाद ऋषि हथकर्ती ने अपने नेत्र खोले। बाकेलाल, मैंने योग बल से पता लगा लिया है कि तुम्हारी समस्या का हल है पंगामणि। पंगामणि? हाँ, पंगामणि हाथ में आते ही तुम्हें तुम्हें पर हाँ, पंगामणि हाथ में आते ही तुम्हें परकाया प्रवेश मंत्र स्वयमेव आ जाएगा, और तब तुम वो मंत्र बोलकर डायन एवं रानी की आत्माओं को उनके सही शरीर में पहुंचा सकते हो। किंतु ऋषिवर, ये पंगामणि मिलेगा कहाँ? ये तो तुम्हें मैं भी नहीं बता सकता, किंतु मैं तुम्हें एक बीन दूंगा। ठहरो, पहले मंत्र पढ़कर बीन दे दूं। ऋषि ने मंत्र पढ़ा। लंगरदीन बजाए बीन, एक को बोले 3.5 प्रकट हो बीन। मेरा नाम चिन चिन चिन, चू चू चिन 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 चू, बाबा चिन 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 चू। ये लो बाकेलाल, नमक के गरारे करने के बाद इसी बीन को जब तुम किसी भैंसे के आगे बजाओगे तो वो तुम्हें काला अक्षर देगी। जैसे तुम्हें काला अक्षर प्राप्त होगा, बीन गायब हो जाएगी। उस काले अक्षर का अर्थ समझकर तुम आगे बढ़ोगे तो अवश्य ही पंगामणि तक पहुंच जाओगे। किंतु मुझे बीन बजानी तो आती नहीं। ये जादुई बीन है, मुंह से लगते ही बजने लगती है। अब तुम जाओ, क्योंकि मेरे भोजन का समय हो गया है और मैं 23 घंटे किसी से बात नहीं करता। बाकेलाल डायल के साथ वहां से चल पड़ा। आओ, भैंस की खोज करें। हाँ, जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि पंगामणि तक पहुंचने से पूर्व वो दुष्टा दुष्यंती ही हम तक पहुंच जाए और हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएं। रूपकमल का अनुमान गलत नहीं था। डायन रानी छत्तीसगढ़ वापस पहुंच चुकी थी। 36 दांतों का जबड़ा कर दुश्मन का कबाड़ा। मैंने बड़े कठिन प्रयासों से तुझे हासिल किया है। हे जबड़ा देवता, प्रसन्न हो, जबड़े में आ। प्रसन्न होकर मुझे बता कि मेरी शत्रु अभी तक स्वामी के हाथ लगी या नहीं। किट किट किट, ठहर जा दुष्यंती, बताता हूं मैं। अपने दांतों को आकाश मार्ग से पता लगाने के लिए भेज रहा हूं। जाओ दूतो, जाओ, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या क्या कहा? आकाश मार्ग से पृथ्वी का नजारा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बादल बीच में छाए हुए हैं? कोई बात नहीं, पर तुम वही तैनात रहो। जैसे बादल छंट जाए, मुझे फौरन मेरी भक्तन के शत्रु के विषय में बताना। भाग्य बाकेलाल एवं रूप कंवर का साथ दे रहा था, क्योंकि बादल ना छाए होते तो जबड़ा देवता के दूत देख लेते कि नमक के गरारे करने के बाद बाके भैंस के आगे बीन बजा रहा है और रूप कंवर सफलता की कामना कर रही है। तन डोले मेरा मन डोले। 3 घंटे हो गए बाकेलाल को बीन बजाते बजाते, पर अभी तक तो भैंसे ने काला अक्षर नहीं दिया। बा
मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं बीन तू भैंस, ये प्यारा तबेला। बा 5 घंटे हो गए बीन बजाते बजाते। 6 घंटे हो गए, अब तो मेरी बीन बजने लगी है। 6 घंटे में भैंस ने काला अक्षर तो नहीं पर गोबर बहुत दिया है। अरे ओ रूप कमर, अपनी नाक पर तो तूने बांध लिया, मेरी नाक पर तो कोई वस्त्र बांध दो ताकि मुझे दुर्गंध से छुटकारा मिल जाए। बड़े मजे ले लिए। चलो मैं दे देती हूँ काला अक्षर। ओए तू नागिन मैंने ओला। बाकेलाल वो देखो, भैंस ने काला अक्षर दे दिया। बाकेलाल इस लिखावट का क्या अर्थ हो सकता है? ये किसी प्रश्न का उत्तर है, पर हमने तो कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। तो फिर उत्तर का अर्थ प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि दिशा से होना चाहिए। हमें तो पंगामनी का पता चाहिए। बाकेलाल हमें उत्तर दिशा में चलना चाहिए, जहां पानी पानी हो और चप्पे चप्पे पर चरखा चलता हो। थोड़ी देर चलने पर उत्तर की ओर तो ये विशाल टसुआ नदी है, यानी पानी ही पानी। कहते हैं यह 85 बरस पूर्व राजा 25 कर्ण की पत्नी टसुआ के आंसुओं से बनी है, जो अपनी हर बात मनवाने से पहले जरूर रोती थी। बस राजा पसीज जाता था, एक बार नहीं पसीजा, क्योंकि रानी ने राजा से अपने जुए निकालने को कहा था। बस तब टसुआ खूब रोई और अपने ही आंसुओं की बाढ़ में डूबकर मर गई। किंतु यहाँ मुझे कहीं पर चरखा चलता हुआ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अलबत्ता वो नौका अवश्य खड़ी है। बाकेलाल मुझे लगता है ये काला अक्षर के प्रभाव से ही यहाँ खड़ी है। देखो, नौका पर लगे इस सूचना पट और काला अक्षर के वाक्यों की हस्तलिपि एक समान है। आओ बैठो, ये नौका आपके पिताश्री की है, तो फिर चलो बैठे अपने पिताश्री की नौका पर। मगर नौका को किस दिशा में ले जाए? और अरे ये तो अपने आप चल पड़ी। ये सारी कृपया हम पर ऋषि हथकर्णी के प्रताप से हो रही है। अगर हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं तो मैं ऋषि हथकर्णी को अपने यहाँ 2 जलेबी की दावत अवश्य दूंगी। नौका शीघ्र ही नदी के बीचों बीच बने उसे टापू के किनारे पहुंचकर रुकी। बाकेलाल नौका रुक चुकी है, शायद हमें यहीं उतरना है। तुम ठीक कहते हो। और वो देखो, यही है वो चरखा जो चप्पे चप्पे पर घूम रहा है। उस काला अक्षर का अर्थ इसी से था। इसका मतलब अब ये चरखा ही हमें पंगामनी तक पहुंचाएगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसकी आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।